नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अरविंद फैशन लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी के इस क्वार्टर में रिजल्ट कैसा देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में हमें सबसे पहले 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहले यहाँ पर मार्च 2025 रिजल्ट है, उस पर फोकस करना है। सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पर भी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1189 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1202 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1093 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में 8% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 1134 करोड़ खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1142 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1053 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की अगर जो रिवेन्यू या सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 66 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 68 करोड़ है और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 53 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 24% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को मुनाफा होने के बजाय यहाँ पर 72 करोड़ का नुकसान हुआ है, यानी कि घाटा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 47 करोड़ का मुनाफा था और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 40 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा होने के बजाय 72 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि कंपनी का जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है अच्छा आया हुआ है और उसमें अराउंड जो है 24% की जंप है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्यों गिरावट हुई है। उसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा टैक्स एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है 138 करोड़ देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 20 करोड़ था और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 13 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस है काफी ज्यादा देखने को मिला हुआ है, जबकि अगर कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से देखेंगे मात्र जो है 66 करोड़ था। तो 66 माइनस 138 करेंगे तो माइनस का यहाँ पर 72 करोड़ यहाँ पर नुकसान हुआ है कंपनी को, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर माइनस में आता हुआ नजर आया है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 6.99 रुपीज़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1 रुपये 83 पैसे देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर जो आपको 6.99 है ये निगेटिव में है, यानी कि 6 रुपये 99 पैसे का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। बाकी प्रीवियस क्वार्टर में जो है पॉजिटिव में था। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी निगेटिव में आया है, क्योंकि कंपनी का जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो निगेटिव में आया हुआ है, यानी कि कंपनी को नुकसान हुआ है। और कंपनी को नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि कंपनी का जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस जो है निगेटिव आता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, क्योंकि एक तरफ कंपनी की यहाँ पर जो रिवेन्यू है उसमें 8% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो अराउंड जो 24% की जंप देखने को मिल रही है। तो इसके विपरीत कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी कि मुनाफा है वो निगेटिव में आता हुआ नजर आया है टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।